Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start the new chapter in Indian economic development, that is poverty. So we all know that poverty is very common term which we are aware about the situation of poverty, and we learn this term from many times in our daily life. So first let's start. Poverty uh, refers to that situation where some people of the society or some people are unable to fulfill their basic needs. So, in 1947, in Constituent Assembly, Jawaharlal Nehru had said, "This achievement means our independence is but a step and opening of opportunity to the great terms and achievements that await us. The ending of poverty and ignorance and disease and inequality of अपॉर्चुनिटी." तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में दिखाता है कि 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे उसके बाद हमारे सामने जो चुनौतियाँ थी, जो चैलेंजेस थे, उसको और हमें सॉल्व करना था, उनको फेस करना था और कैसे हम उन पर और जीत हासिल कर पाए उसकी बात कही गई थी कि ये जो स्वतंत्रता है वो तो केवल एक स्टेप है, एक कदम है, हमें और आगे जाना है। तो जो अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना है और हमें कुछ ऐसा आगे अच्छा करना है, बड़ा करना है जिससे एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस इन डिजीज़ एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात 1947 से हम कर रहे हैं। सो वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड टुडे. Poverty is not only a challenge for India, as more than 1/5 of the world's poor population live in India alone, but also for the world, where about 300 million people are not able to meet their basic needs. So poverty not only a problem of one country, one state, or one particular area. It is the worldwide problem. It is also we can say that it is a global problem. So many countries, almost all countries, are facing this problem. And as we can see that about 300 million people are not able to meet their basic needs. It means in such large number of people are poor and in a state of poverty. Poverty has many faces which have been changing from place to place across time, has been described in many ways. Most often poverty in a situation is a situation that people want to escape. So poverty is called to action for the poor and the wealthy, like call to change. तो पॉवर्टी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके कई तरीके होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से उसको परिभाषित कर सकता है, अलग अलग परिभाषा दे सकते हैं हम। और पॉवर्टी के कई फेसेस है, ऐसा नहीं कि पॉवर्टी केवल एक ही फॉर्म में पाई जाती है। देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. So poverty has to be defined, measured and studied and even experienced, as poverty has many dimensions. तो हमें poverty को समझने के लिए इसके different forms को, इसके causes को, इसके लिए जो programs, elevations program चलाए गवर्नमेंट ने, इसका जो review है वो हमें करना होगा. So next, who are the poor? अब हम जब poverty की बात करते हैं तो वो poor पर्सन या नॉन पुअर से रिलेटेड होता है. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हु आर द पुअर, कि गरीब कौन है. तो हमने देखा होगा कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में देयर आर सम ऑफ अस हु आर पुअर एंड सम हु आर रिच. सो हम गांव में देखते हैं कि कुछ जो है गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं. शहरों में भी ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है. सो जो लोग गरीब होते हैं या कम इनकम वाले होते हैं उनमें मोस्टली पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रेक पिकर्स, वेंडर्स एंड बेगर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप इन अर्बन एरिया. तो अर्बन एरिया में ये वो लोग हैं जो कोई छोटा काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं. कोई ठेला चलाता है, कोई फल बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई कचरा उठाता है. तो ये वो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, यानी कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत पुअर है और ये पुअर कहलाते हैं. द पुअर पीपल पजेस फ्यू असेट्स इन रिजाइड इन कच्चा हचमेंट विद वॉल्स मेड ऑफ बेक्ड मड एंड रूफ मेड ऑफ ग्रास. ठीक है, थैच, बैम्बू एंड वुड. तो जो पुअर पीपल है उनका घर कैसा होता है वो बताया गया है कि वो जो अपना एक घर होता है वो कच्ची झोंपड़ी में रहते हैं, जो मिट्टी या
घास या फिर आपका जो बांस है उससे बना हुआ होता है, तो उनका घर, सॉरी फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनका रहने का स्तर जो है उनके घर से डिसाइड होता है। तो देखते ही पता चल जाता है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। एंड मैनी डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 मील्स ए डे। तो जो पुअर लोग होते हैं उनकी ये कंडीशन होती है कि वो 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं खा सकते हैं। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। तो जो भूखमरी जो है उनका मुख्य लक्षण हमें देखने को मिलता है कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स हैंस हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो पुअर जो है वो इलिटरेट होता है, एजुकेशन नहीं होती उनके पास, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि उनको कोई भी ज़्यादा आर्थिक अवसर नहीं मिलता है, यानी कि उनको कोई जॉब या हाई इनकम अर्न करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाता है। माल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर। इल हेल्थ डिसेबिलिटी, तो बीमारी, कुपोषण, ये भी जो है पुअर्टी का एक पार्ट है और पुअर लोगों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पुअर लोग होते हैं वो बेसिक नीड्स जो होती है, बेसिक फैसिलिटी, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सब के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, या कहें तो इन सब से उनको डिप्राइव होना पड़ता है, यानी कि उनको उस फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। कैसे हम पता करेंगे कि कौन पुअर है, कौन गरीब और कौन नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हु द पुअर आर, फॉर देयर इज नीड टू डेवलप ए स्केल टू मेजर पॉवर्टी एंड द फैक्टर्स दैट मेक अप द क्राइटेरिया। दिस मेजरमेंट और मैकेनिज्म नीड टू बी केयरफुली चूजन। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया या एक पॉलिसी या एक स्केल बनाना पड़ेगा कि जिससे हम मेज़र कर सकें कि किसको हम पुअर मानेंगे, किसको हम नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही एक एफर्ट हुआ था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जो ब्रिटिश पीरियड में, दादा भाई नौरोजी जिनका नाम है, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था। और उन्होंने क्या किया था, पॉवर्टी लाइन के लिए ही यूज द मेन्यू फॉर ए प्रिजनर एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट वाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है उसको डिस्कस करने के लिए, मेज़र करने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि एक जेल में रहने वाला व्यक्ति जो कैदी है, प्रिजनर है, उसकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको क्या डेली लाइफ में खाने को मिल रहा है, कैसे उसको अपनी फूड जो नीड है वो कंप्लीट वो फुलफ़िल कर पा रहा है। तो उसके लेवल को उन्होंने कंपेयर किया पॉवर्टी से। तो वो ये समझते थे कि जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है, तो उनको जो फैसिलिटी मिल रही है वो उन्होंने बेस मान लिया। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी टू अराइव फॉर पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेशन। हाउएवर ओनली एडल्ट स्टे इन जेल। लेकिन जेल में कौन रहता है, ओनली एडल्ट्स। इन एन एक्चुअल सोसाइटी देयर आर चिल्ड्रन टू। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंप्लीट नहीं कह सकते हम, क्योंकि जेल में ओनली जो है वो बड़े लोग रहते हैं, 18 साल या उससे ऊपर के लोग रहते हैं जो क्राइम करते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनको हम जेल में नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो गरीब हैं या भूखे हैं या बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, उनको हम ऐड नहीं करते हैं। तो फॉर दिस एडजस्टमेंट ही एज्यूम दैट 1/3 पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ चिल्ड्रन एंड हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटिल वाइल द अदर हाफ कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट। तो इस तरह से उन्होंने 1/3 जो पार्ट है वो कंजप्शन का बच्चों के लिए एज्यूम कर लिया था। और उन्होंने जो एज्यूम करके अपना जो रिज़ल्ट दिया उसमें उन्होंने कहा 1/6 मील प्लस 1/6 हाफ प्लस 2/3 फुल इज इक्वल टू 3/4 फुल। तो इस तरह से उन्होंने वेटेड एवरेज ऑफ कंजप्शन दिया और 3 सेगमेंट जो है उसमें एवरेज पॉवर्टी लाइन उन्होंने अपनी दी, जिससे उनको पता चला कि 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। In post-independent India, there have been several attempts to work out a mechanism to identify the number of poor in the country. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जब हम देश आज़ाद हुआ उसके बाद पॉवर्टी पे और रिसर्च हुआ और वर्क हुआ, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए।
तो प्लानिंग कमीशन जो है उन्होंने एक अपना स्टडी ग्रुप फॉर्म किया इन 1962, और उसके बाद 1969 में एक और टास्क फोर्स का इस पर गठन हुआ। ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्म्ड। इसके बाद इन 1989 एंड 2005 एक्सपर्ट्स ग्रुप्स वर कंस्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पज़। तो इस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी गवर्नमेंट ने एफर्ट किए, प्लानिंग कमीशन ने एफर्ट किए कि कैसे हम पॉवर्टी को स्टडी कर पाएँ, उसको मेज़र कर पाएँ, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को समझ पाएँ और उसके जो कॉजेज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन के लिए हम कोई स्ट्रेटजी बनाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के डिफरेंट फेजेस हैं, इसलिए पॉवर्टी को हमें समझने के लिए उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी पॉवर्टी की हो सकती है और किस कैटेगरी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस में नहीं है, और तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको स्ट्रेटजी बनाकर पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि सभी पॉवर्टी जो सभी लोग हैं पॉवर्टी में, उनके सबके लिए सेम सिचुएशन या सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, जैसे ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर। ठीक है, ऑलवेज पुअर तो वो होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर हमेशा पॉवर्टी में रहते हैं, हमेशा अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। यूजुअली पुअर वो हैं जो मोस्टली थ्रू आउट द ईयर में मोस्टली टाइम जो है पुअर रहते हैं, लेकिन सम टाइम्स के लिए उनके पास इनकम सोर्स होता है तो वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो पॉवर्टी से अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कैजुअल वर्कर्स हैं, तो कैजुअल वर्कर्स को जब कैजुअली कोई जॉब मिलता है तो उस टाइम पीरियड में जो इनकम होती है उससे वो अपनी नीड पूरी कर लेते हैं, इसलिए वो उस टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं, पुअर नहीं होते। और रिमेनिंग टाइम में जब उनको जॉब नहीं मिलता है तो उसको हम कहेंगे यूजुअली पुअर। नेक्स्ट है क्रोनिक पुअर। अब ये जो क्रोनिक पुअर है उसमें हम किसको इंक्लूड करेंगे? ठीक है, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को अगर हम एक साथ मिला दें तो इस ग्रुप को हम कहते हैं क्रोनिक पुअर। क्रोनिक का मतलब यही होता है कि जो लॉन्ग टाइम तक पॉवर्टी की सिचुएशन में है, जो लंबे समय से गरीबी है, उनको हम क्रोनिक पुअर कह सकते हैं। अनदर ग्रुप जो है वो दैट इज़ नोन एज चर्निंग पुअर। तो चर्निंग पुअर का मतलब यहाँ पर मूवेबल सिचुएशंस हैं उनकी, तो हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं और जो नियमित रूप से किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं और उस जॉब से बाहर हो जाते हैं, यानी कि रेगुलर लेवल पे कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह से सम स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स। तो स्मॉल फार्मर्स और सीजनल वर्कर जो है वो उनको सीजन के अकॉर्डिंग जॉब मिलता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम के बाद उनका जॉब वापस चला जाता है। तो ऐसे जो पुअर है उनको चर्निंग पुअर कहते हैं। और नेक्स्ट है ओकेजनली पुअर। तो ओकेजनली पुअर आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे समटाइम हैव ए पाथ ऑफ बैड लक। ठीक है, तो ओकेजनली पुअर वही है कि एक पर्टिकुलर ओकेजन पे पॉवर्टी है, बाकी रिमेनिंग टाइम में उनको कोई पॉवर्टी की सिचुएशन नहीं रहती है, मतलब उनको इनकम है। दे आर कॉल्ड ट्रांजिएंट पुअर। ठीक है, एंड देन देयर आर दोज हु आर नेवर पुअर एंड नॉन पुअर। तो ट्रांजिएंट पुअर वही है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो पुअर हैं, बाकी पुअर्टी नहीं है। और दूसरा नेवर पुअर वो हैं जो कभी भी पॉवर्टी में नहीं रहे, यानी कि हमेशा थ्रू आउट द ईयर उनको अपनी बेसिक नीड पूरा करने को मिल रहा है और वो अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी पुअर नहीं कहलाते। और दूसरा है नॉन पुअर, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो पुअर नहीं हैं, जिनकी इनकम बहुत हाई है, जिनको कभी भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो उनको हम नॉन पुअर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जो हमारा चार्ट बना हुआ है, क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर को हम कह सकते हैं कि अगर ये जो आपकी ब्रोकन लाइन है इसको हम बेस माने पॉवर्टी लाइन का और ये ग्राफ से समझाया हुआ है, तो जो ऑलवेज पुअर है वो हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगा। यूजुअली पुअर में कुछ टाइम के लिए वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाएगा, लेकिन मोस्टली कहाँ रह रहा है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है। तो इन दोनों को मिला दें, अगर हम ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को मिला दें तो क्या बनता है, क्रोनिक पुअर। ठीक है, मतलब लंबे समय तक ये दोनों पुअर जो हैं वो पॉवर्टी में रहते हैं, इसलिए इसको क्रोनिक पुअर कहा गया है। उसके बाद चर्निंग पुअर में लगभग 50% टाइम वो पॉवर्टी से ऊपर रह रहा है, उसके बाद वो वापस पॉवर्टी की लाइन के भी नीचे आ गया, यानी कि जब वो जॉब में रहता है तब वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाता है, जब वो आउट ऑफ जॉब होता है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाता है।
ओकेजनली पुअर में क्या होता है कि मोस्टली टाइम वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी कि उसको इनकम अच्छी हो रही है, और कुछ पार्ट के लिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसको जॉब नहीं मिल रहा था, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब हम चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर को एक साथ ग्रुप में देख लेते हैं या मिला देते हैं तो वो बनता है ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। और एक होता है नेवर पुअर, ठीक है। तो ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर को अगर साथ मिला दे तो बनता है नॉन पुअर। तो नॉन पुअर वो होता है जो पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनको कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो इंडिया में अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो उसको डिटरमाइन करने के डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है। पहला वे जो है, फर्स्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू, मीन्स पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक, ठीक है। सो इट इज़ डिसाइडेड एज 2400 कैलोरी फॉर रूरल person and 2100 calorie for a person in urban area. Based on this 11-12 the poverty line was defined for rural area or consumption worth rupees 816 per person a month, and urban area it was rupees 1000 per month per person. तो हम कह सकते हैं कि कैलोरी के आधार पर अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहता है और वह मिनिमम जो कैलोरी उसको 2400 कैलोरी अगर नहीं मिल रही है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी उसको नहीं मिल रही है अपने भोजन से, तो उसको हम गरीब मानेंगे। यहाँ पर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र की इसलिए रखी गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि लोग फिज़िकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, इसलिए उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी रखी है, यानी कि रूरल से कम रखी है क्योंकि वहाँ पर नॉन फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अगर इनकम की बात करें तो गांव में चूँकि लोगों का पैसा कम खर्च होता है, उनकी नीड्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, तो एक्सपेंडिचर अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। तो उन्होंने गाँव में 816 रुपये पर मंथ पर पर्सन इनकम फिक्स की कि अगर कोई आदमी इतना खर्च कर रहा है या उतना उसकी इनकम है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। शहरों में 1000 रुपये ये लिमिट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट यूजेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के डिसाइड करने के लिए ये दो मेन जो हमारे क्राइटेरिया है, मेजर्स है, उसको फॉलो किया। तो अब जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर के अलावा, कैलोरी के अलावा बहुत सारे फैक्टर जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, द नीड टू बी कंसर्न डेवलप पॉवर्टी लाइन। तो ये केवल इनकम और एक्सपेंडिचर कैलोरी की अगर हम बात करें तो वो सही नहीं होगा, वो एक नैरो कंसेप्ट हो जाएगा। पॉवर्टी के लिए हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा, जैसे बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन है कि नहीं है, उनको बेसिक एजुकेशन मिल रही कि नहीं मिल रही, उनको इलाज के लिए हेल्थ फैसिलिटी मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई पर्सन इनको अवेल नहीं कर पा रहा है या डिप्राइव्ड है इनसे या स्ट्रगल कर रहा है या नहीं मिल रही है, तो उसको भी हम पुअर मानेंगे और वो सिचुएशन भी पॉवर्टी कहलाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा मैकेनिज़्म है पॉवर्टी लाइन का, वो इन सबको कंसिडर नहीं करता है, इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं कह सकते हैं कि केवल इनकम से या केवल कैलोरी इंटेक से हम उसको नहीं मान सकते कि भी ये हमारा पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट है। सो पॉवर्टी जो है हम रिमूव कर सकते हैं डेवलपमेंट से, और जो इलिटरेसी है, इल हेल्थ है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज है, ठीक है, और सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उसकी कमी होना, ये सारी चीज़ें जब तक रिमूव नहीं होगी पॉवर्टी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं इंडिया के, अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट जिसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट एशियन है जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला, उन्होंने पॉवर्टी पे बहुत अच्छा काम किया। और पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए उन्होंने अपना एक इंडेक्स डेवलप किया जिसको हम सेन इंडेक्स कहते हैं। And there are other tools such as poverty gap index and squared poverty gap. So we will learn about this in highest classes, what is a poverty gap index and squared poverty gap, ठीक है। So thank you friends, thank you students, that's all for today, or we will continue this chapter of poverty or the number of poor in India from this point in next video. Thank you, take care, bye.